देश के अधिकतर हिस्से में पेट्रोल की कीमतें सातवें आसमान पर हैं। डीजल भी रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रहा है और इस साल कुल 23 दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। नए साल में पेट्रोल कुल 6.38 रुपए तो डीजल 6.73 रुपए महंगा हो चुका है। लोकल टैक्स और माल भाड़े के आधार पर पेट्रोल डीजल के दाम राज्यों में अलग अलग रहते हैं। राजस्थान में पेट्रोल पर सबसे ज्यादा वैल्यू एडेड टैक्स लगाता है, जबकि मध्य प्रदेश इस मामले में दूसरे नंबर पर है और इंडियन ऑयल के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल की टैक्स एक्स फैक्ट्री कीमत तो महज 31.82 रुपए ही है। दरअसल अपने यहाँ पेट्रोल और डीजल के जरिए केंद्र और तमाम राज्य सरकारें अपना खजाना भरने का काम करती हैं। इन उत्पादों के जरिए केंद्र और राज्य सरकारों को मोटी कमाई होती है और दिल्ली की तो बात करें तो यहाँ केंद्र सरकार 32.90 रुपए का टैक्स वसूल रही है, तो राज्य सरकार 20.61 रुपए का, केंद्र राज्यों का कुल टैक्स 53.51 रुपए बन जाता है। पेट्रोल के मुकाबले डीजल महंगा ईंधन होता है और लेकिन इसका उपयोग खेती बाड़ी के अलावा सामानों की ढुलाई में भी खूब होता है। यदि इस पर ज्यादा टैक्स थोपा गया तो न सिर्फ खेती महंगी हो जाती है बल्कि बाजार में भी महंगाई साफ तौर पे बढ़ती है। तभी यहाँ करीब 130% का टैक्स वसूला जाता है और दिल्ली में प्रति लीटर डीजल का एक्स फैक्ट्री प्राइस 33.46 रुपए है। इस पर केंद्र सरकार का टैक्स 31.80 रुपए है, जबकि राज्य सरकार का टैक्स 11.68 रुपए है। इस तरह से कुल टैक्स 43.48 रुपए प्रति लीटर बन जाता है। अपने यहाँ पेट्रोल और डीजल की जितनी खपत है उसके मुकाबले काफ़ी कम कच्चे तेल का उत्पादन ही हो पाता है। इस समय आयातित तेल पर निर्भरता काफ़ी घटी है, तब भी अपने यहाँ इस समय करीब 70% क्रूड ऑयल विदेशों से ही आता है। फिर उसे देश में स्थित रिफाइनरी में साफ किया जाता है और उससे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी आदि निकाला जाता है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 100.82 रुपए प्रति लीटर और डीजल 92.83 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल का भाव 96.62 रुपए प्रति लीटर पर चल रहा है, जो मेट्रो शहरों में सबसे ज़्यादा है। वहीं डीजल 87.67 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। दिल्ली में लगातार 11 दिनों में पेट्रोल 3.24 रुपए लीटर महंगा हो गया है, जबकि डीजल के दाम में 3.49 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में आज पेट्रोल 90.19 रुपए प्रति लीटर हो गया है और ये पहली बार है जब राजस्थान में पेट्रोल के दाम 90 रुपए से ज़्यादा हैं। डीजल का रेट 80.60 रुपए प्रति लीटर। वहीं मुंबई में पेट्रोल के दाम मैंने आपको बताए जो महानगरों में सबसे ज़्यादा है। भारत में जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहीं हैरानी की बात है कि कुछ देशों में पेट्रोल काफ़ी सस्ता है। एशिया में सबसे महंगा पेट्रोल भारत में बिकता है और भारतीय रुपए में देखें तो पाकिस्तान में पेट्रोल 51.14 रुपए लीटर है, जबकि भूटान की बात करें तो 49.56 रुपए लीटर है। दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल वेनेजुएला में बिकता है। आप सोचिए, वहां पेट्रोल के दाम केवल 1 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर है। ईरान में पेट्रोल 4.5 रुपए लीटर मिल जाता है और अंगोला में पेट्रोल की कीमत भी हैरान कर देने वाली है। यहां पर पेट्रोल की कीमत 17.82 रुपए प्रति लीटर है। तो आप सोचिए, ये कुछ मुल्क ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल इतना सस्ता मिल रहा है, लेकिन भारत में ये देखने को मिलता है कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो यहाँ तो सस्ता हो ही नहीं सकता, यहाँ तो महंगा होता है। लेकिन जब पेट्रोल दुनिया दूसरी मार्केट्स में, एशिया के दीगर मुल्कों में पेट्रोल जब सस्ता होता है, तब भी भारत सरकार या राज्य सरकारें इससे टैक्स नहीं हटाती हैं। वो टैक्स और बढ़ा देती हैं ताकि कि उस पर कायदे से वसूली की जा सके। और उसका असर क्या होता है? उसका असर ये होता है कि आम आदमी पर इसका सीधा असर पड़ता है। महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ ही रही है। उन सब के बीच एक तस्वीर हमने आपको तमाम राज्यों की और मुल्क के
दीगर देशों की भी बताने की कोशिश की है। हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ रहे हैं, उनसे आपका चलिए तारुफ कराते हैं। सुबह बोलेंगे मैं आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। तमाम जगहों से हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे जो महंगाई को लेकर ख़ास तौर पर जानकारी देंगे और किस जगह पर कितने पेट्रोल के रेट चल रहे हैं, डीजल के रेट चल रहे हैं, इसके बारे में भी वो बताएंगे और इसका असर एक आम आदमी पर कितना पड़ रहा है इसके बारे में भी वो हमसे बताएंगे। डीसी शुक्ला अर्थशास्त्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। डीसी साहब बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। अवधेश चंद्रवंशी हमारे स्टेट हेड भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित दुबे हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ राजधानी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। मोहम्मद सफ़ी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ राजधानी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले डीसी शुक्ला जी के पास से। डीसी शुक्ला जी, ये जो पेट्रोल और डीजलों के दामों में इजाफा हो रहा है, दीगर दुनिया के कुछ और मुल्कों की बात करें या इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और डीजल के दाम सस्ते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि भारत में ये लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और पिछले 23 दिनों में जिस तरह का इजाफा हुआ है उसने तो बिल्कुल हिला के ही रख दिया है। सर क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट है कि भारत सरकार ने पिछले एक दशक से, कोई भी सरकारें रही, उन्होंने एक सिद्धांत बना लिया है कि सारा विकास का पैसा उनको डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ा के ही निकालना है। और जब एक आपको याद होगा जब डीजल और पेट्रोल काफी घट गई तो सरकार ने वादा किया था कि डीजल पेट्रोल की कीमतें काफी घट गई हैं और हमारे टैक्स भी घट रहे हैं, इसलिए हमने इसको दाम बढ़ाए हैं, टैक्स बढ़ाए हैं। उन्होंने वादा किया था कि जैसे कीमतें बढ़ेंगी टैक्स को कम करेंगे, लेकिन पता नहीं क्या बात है, सरकार चाहती है सारा का सारा डीजल पेट्रोल के टैक्स से निकाला जाए और राज्य सरकार को ज्यादा इसमें टैक्स मिल रहा है। तो ये सरकार की मंशा बिल्कुल बदल गई है और वो लगता है कि ये है डीजल पेट्रोल से सबसे ज्यादा टैक्स लेने की फिराक में तो रहते हैं, लेकिन उस पर टैक्स नहीं घटाना चाहते। ये एक अच्छी चीज नहीं है। इन्होंने वादा भी किया था लेकिन वो उन्होंने घटाया नहीं और सारा का सारा क्योंकि हमारा डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स सब घट रहा है, काफी घटा है। वो कोरोना के छोड़ दिया थोड़ा बढ़ा है, बीच में तो बहुत ही घट गया था, लेकिन पूरा बाहर जो है वो डीजल और पेट्रोल के ऊपर टैक्स के रूप में लगा दिया गया है। ये बड़ी दुखद स्थिति है और सरकार को मैं आऊँगा डीसी शुक्ला साहब आपके पास। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ वैभव जुड़ गए। वैभव पंजाब से। वैभव जी अपनी बात को रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग काफी आदमी हैं, मजदूरी करते हैं और यहाँ की 91 कुछ रुपए पेट्रोल है, क्या गरीब आदमी जिंदा रह सकता है इस महंगाई में? ठीक है वैभव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वैभव जी जिक्र कर रहे हैं कि गरीब आदमी हैं और इतनी महंगाई में हम कैसे ज़िंदा रह सकते हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं सरकार से। और इस बीच डीसी शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। डीसी शुक्ला जी, तो आपका कहने का मतलब ये है इस कोरोना काल के बाद सरकार का जो कोष खाली हो गया उसकी पूरी भरपाई ये पेट्रोल और डीजल से ही की जा रही है? देखिए सर, इसमें एक बहुत चीज है, सरकार का हमेशा मंशा रहता है कि वो लोगों को, जनता को दिखाए। तो इस देश में एक और महत्वपूर्ण चीज है, लगातार कोई ना कोई चुनाव लगता है, चलता ही रहता है। तो सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा काम दिखे, तो टैक्स का कलेक्शन भी उतना नहीं हो पाता है और काम कैसे दिखाए जाए उसके लिए पैसा चाहिए। तो सरकार ने पूरा का पूरा और सरकार ने सबसे सॉफ्ट टारगेट बना लिया है डीजल पेट्रोल के दामों का। कुछ ज्यादा हो हल्ला मचता है, न लोग ज्यादा इसमें कहते हैं और ज्यादा से ज्यादा जिस दिन टैक्स बढ़ाते हैं उसी दिन से उनको हजारों सैकड़ों करोड़ रुपए उस दिन से आने शुरू हो गए। ये सरकार ने एक सिस्टम बना रखा है और इससे हमारा बहुत अर्थव्यवस्था पर बहुत खराब असर पड़ रहा है। लेकिन सरकार तुरंत अभी नतीजा देख रही है कि तुरंत उसको टैक्स मिल रहा है और यही कारण हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें ठीक मैं आऊँगा आपके पास। उमेश जैन मेरठ से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। डीसी शुक्ला साहब मैं आऊँगा। उमेश जैन जी अपनी बात को रखें। नमस्कार साहब जी नमस्कार, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था, जो ये महंगाई हो रही है पेट्रोल और डीजल पर, इसका मेन कारण ये है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इसका मेन कारण ये है कि महंगाई का मेन कारण ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रहा है अधिकारियों पर और व्यापारियों पर
और वो काला बाजारी करते हैं। इससे दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं। किसी अधिकारी का कोई कंट्रोल नहीं रहा है व्यापारियों पर, वो मन मर्जी से पैसे वसूल कर रहे हैं। कोई अधिकारी सुनता नहीं है, किसी लेटर का जवाब नहीं देता है। ऐसी स्थिति हो गई है, सरकार ने इन्हें बिल्कुल खुला छोड़ दिया है और कोई गरीब आदमी का काम करने को तैयार नहीं है। ठीक है उमेश शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जैन साहब हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। डीसी साहब अपनी बात को जल्दी से पूरा करें। हाँ, ये जो मैं कह रहा था टैक्स वाला मैटर, इसमें गवर्नमेंट को, सरकार को घटाना चाहिए। एक चीज और भी है, जब इंटरनेशनल कीमतें बढ़ रही हैं तो सरकार को उसके हिसाब से टैक्स भी ज्यादा मिल रहा है। तो सरकार अगर अपना टैक्स का परसेंटेज घटा दे तो सरकार को अमाउंट वाइज उतना ही टैक्स मिलेगा जो पहले मिलता रहा है, और सरकार ने इसका वादा भी किया है। तो सरकार के लिए बहुत आवश्यक है इस पे ध्यान दे। टैक्स का अमाउंट तो उनको अब बढ़ी हुई कीमतों पर मिल ही रहा है, ज्यादा टैक्स मिल रहा है, तो उनको उसका परसेंटेज घटाना चाहिए, जिससे जिस दाम जो इंटरनेशनल मार्केट है ना उस इंटरनेशनल मार्केट पे, लेकिन यहाँ पर जनता को राहत मिले और महंगाई से भी राहत। अमित दुबे भी हमारे साथ हैं, हमारे वीडियो। अमित, डीसी शुक्ला साहब की आपने बात को सुना, मैं चाहूँगा कि उस पर क्या कहेंगे, और पेट्रोल डीजल के दामों जिस तरह से बढ़ रहे हैं, आखिर क्या वजह जो सरकार टैक्स घटाना नहीं चाहती? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह जीडीपी नेगेटिव में पहुंची और उसके बाद सरकार को भी अपना खजाना भरना है, और एक बड़ा विकल्प होता है, कोई भी सरकार हो, चाहे यूपीए की हो या एनडीए सरकार हो, हर सरकार के लिए सबसे अच्छा साधन है पेट्रोल और डीजल के जरिए पैसे जुटाने का। इसीलिए समय समय पे तमाम सरकारें जो हैं वो डीजल पेट्रोल में बढ़ोतरी करती रही हैं। लेकिन जिस तरह से अब बढ़ोतरी हुई है, खासतौर पे इसे ये भी कहा जा सकता है कि कोरोना काल में जिस तरह से पूरे सरकार की अर्थव्यवस्था खराब हुई है, सरकार लगातार दावे कर रही है कि 20 लाख करोड़ से ज्यादा के पैकेज जो है वो उन्होंने अनाउंस किए। तमाम अन्य योजनाएं जो है वो लगातार चल रही है जिसके लिए पैसे जुटाने हैं। और ऐसे में दो विकल्प है। अगर हम यहाँ पे देखा जाए कि 2014 की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बहुत ज्यादा, अभी भी कच्चे तेलों के दाम बहुत ज्यादा नहीं है। अगर 2014 की बात करें तो देश में 73 रुपए पेट्रोल मिल रहा था, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में $93 प्रति बैरल कीमत थी उस समय। रिसेंटली बात करें तो $63 प्रति बैरल के आसपास है, और पेट्रोल जो है दिल्ली की अगर हम बात करें तो 90 रुपए से ऊपर है। कई ऐसी जगह है जहाँ मैं आऊंगा। कुछ दर्शक हमारे साथ और जुड़ गए हैं। शशि लखनऊ से, इस बीच शशि जी अपनी बात को रखें। मेरा ये कहना है कि पहले जब भी डीजल के दाम खास तौर से बढ़ते थे तो तुरंत महंगाई पर असर पड़ता था। अब देख रहे हैं लगातार डीजल पेट्रोल डीजल लगभग बराबर आ गया है। जनता का बहुत बड़ा शोषण हो रहा है हर तरीके से। महंगाई तो धुआंधार बढ़ती जा रही है। कम से कम 5 साल के लिए ये दाम चीज होने चाहिए। ये सरकार अपने खर्चे का नेचुरल रिसोर्सेज से चाहे जैसे भी निकाले, बट अब तो कम से कम दाम रुक जाने चाहिए। 5 साल के लिए इनको चीज करना चाहिए। ठीक है शशि, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो दाम कम से कम होने चाहिए। पंजाब से सुनील इस बीच एक है दर्शक हमारे साथ। सुनील अपनी बात को रखें। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार, बोलिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर जी, ये गरीब आदमी को मार पड़ती है, सरकारी आदमी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, तेल की कीमतों से ही सारी महंगाई बढ़ती है। तेल की कीमतें कम होगी तो सारी महंगाई फिर ही कम होगी। क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? हम कहते हैं तेल का रेट कम से कम करना चाहिए, फिर ही महंगाई कंट्रोल में होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील हमसे जुड़ने के लिए। शशि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमित अपनी बात को पूरा करें। अमित अपनी बात को पूरा करें, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश की जनता पे क्या असर हो रहा है। खासतौर पर अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अभी भी कोरोना की गाइडलाइंस जारी है। अगर तमाम लोग जो है जो अपने व्हीकल से ऑफिस जाते थे, ऐसे में लोग मजबूर है कि अपने व्हीकल का ना यूज करें। लेकिन अगर वो प्राइवेट या सरकारी संसाधन यूज करते हैं, इसके लिए भी यहाँ पे खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि अगर ऑफिस टाइम की बात करें, अगर आप मेट्रो के अंदर जाना चाहते हैं तो मेट्रो के अंदर घुसने में आपको 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा। यानी इतनी लंबी लाइन जो है वो मेट्रो के लिए दिखती है।
दूसरी बड़ी चीज की अगर हम डीटीसी बसों की बात करें, जो दिल्ली सरकार की बसों की बात करें, वहां भी आपको 200 से 300 मीटर लंबी लाइन मिलेगी, क्योंकि अभी भी बसों में जितनी सीटें हैं उतनी सवारी ट्रैवल कर सकती है, कोई भी सवारी एक्स्ट्रा ट्रैवल नहीं कर सकती है। पहले से ही दिल्ली में 5000 से ज्यादा बसों की कमी बताई जा रही है, और ऐसे में डीजल पेट्रोल का महंगा होना, यानी अगर कोई भी रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाला इंसान अगर वो मेट्रो या बस से भी ट्रैवल करना चाहता है तो भी उसके लिए जिंदगी आसान नहीं है, उसका सफर आसान नहीं है। जाहिर तौर पे कई लोगों से हमारी बात हुई है, और खासतौर पे जो डिलीवरी बॉय होते हैं, जो तमाम जगह सामान डिलीवर करते हैं, ऐसे लोगों की इनकम नहीं बढ़ी है, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। कुछ लोग अभी भी हैं जो एफर्ट कर सकते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं कर सकते हैं। ऐसे वो लोग जो साइकिल के जरिए अब डिलीवरी कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पे कितना प्रतिकूल प्रभाव इसका पड़ रहा है देखा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री के अगर पिछले वक्तव्य को सुने तो उन्होंने कहा कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि देश आत्मनिर्भर बने। दूसरी चीज कि तेल को लेके जो दूसरों पे हमारी निर्भरता है उसे कम किया जाए, उसे लेके भी सरकार काम कर रही है। लेकिन क्या ये सारी दलीलें आज के डीजल और पेट्रोल के जो बढ़े हुए दाम है उनके लिए काफी है? आत्मनिर्भरता के लिए क्या 100 रुपए पेट्रोल बेचा जा सकता है, 90 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए डीजल बेचा जा सकता है? कई सारे सवाल है। फिलहाल लोग साफ तौर पे परेशान नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज की जिस तरह से चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, राज्य सरकारें जहां जहां हैं वो भी अपने बैठ में कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती है, क्योंकि राज्य सरकारों के पास भी एक मुख्य स्रोत जो है आय का वो डीजल और पेट्रोल है। हालांकि असम की बात करें, असम जो है वो थोड़ा भिन्न दिख रहा है। असम की राज्य सरकार ने कुछ टैक्स कम किया है। उसका एक बड़ा रीजन ये भी माना जा सकता है कि कुछ महीनों बाद असम में विधानसभा चुनाव है, तो जाहिर तौर पे चुनावी हथकंडे के रूप में इसे देखा जा सकता है। लेकिन तमाम अन्य राज्य जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में वैट लगा हुआ है वो भी अपने वैट करने का नाम नहीं ले रही है, चाहे आम इंसान परेशान हो या कोई भी हो। केंद्र सरकार पहले ही अभी तक डीजल पेट्रोल की जिस तरह दाम बढ़ रहे हैं तो उसको कोई सब्सिडी देने तैयार नहीं है, कोई टैक्स कम करने तैयार नहीं है। ऊपर से सबसे बड़ी चीज की जिस तरह से एलपीजी के दाम और ज्यादा बढ़ाए गए। की बात ये है कि जो 8,000 करोड़ सिलेंडर जो है उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए, तो जाहिर तौर पर जो सिलेंडर दिए गए वो गरीब तबके के लोग हैं, और ऐसे लोगों के पास जब 3,000 रुपए सिलेंडर खरीदने के लिए नहीं थे, गैस का नए कनेक्शन लेने के लिए नहीं थे, तो ऐसे में वो 700 से 800 रुपए के बीच का सिलेंडर कैसे भरवाएंगे? लेकिन कोई भी फिलहाल उनकी सुध लेने वाला नहीं है। तमाम लोग जो है वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जैसे जी जा रही है वैसे जीने को मजबूर हैं। जी ठीक है। इस बीच नैनीताल से चंदन एक दर्शक हमारे साथ है। चंदन अपनी बात को रखें। चंदन जल्दी से अपनी बात को रखें, टीवी के वॉल्यूम को कम रखिए, जल्दी से जो कहना चाहते हैं आप बोलिए। सर जी मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। सर जी इतनी महंगाई बढ़ गई, हमारे पास सिलेंडर भरने के लिए तक पैसे नहीं है। मैं ऑटो चालक हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन हमसे जुड़ने के लिए। हमें तमाम दर्शक भी जुड़ रहे हैं, आपने जो कहा उसको भी सुन रहे हैं। सबकी जहन में यही सवाल है कि आखिर कुछ राहत तो मिलनी चाहिए। कोई कह रहा है कि हमारे पास पेट्रोल डलाने के लिए पैसे नहीं हैं, कोई कह रहा है कि हम घर नहीं चला पा रहे हैं। क्या इन सब के बीच, क्योंकि आप राजधानी में हैं, क्या सरकार तक ये तमाम समस्याएं, तमाम दिक्कतें पहुंच रही हैं? कोई बैठक हो रही है पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर? कोई मंथन, कोई चिंतन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कर रहे हैं? देखिए, सोशल मीडिया की बात करें तो आजकल हॉट युद्ध जो है वो सोशल मीडिया पे छिड़ा हुआ है, खासतौर विपक्ष और सरकार के बीच, जहाँ तमाम सरकार के लोग हैं जो इस बात की दलीलें दे रहे हैं कि किस तरह प्रधानमंत्री जो है देश को चला रहे हैं, किस तरह के देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं विपक्ष जो है लगातार डीजल, पेट्रोल और गैस के दामों को लेके लगातार जो है सवाल उठा रहा है। चाहे वो पेट्रोलियम मंत्री हो या वित्त मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, किसी तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आया कि आने वाले दिनों में यह सरकार जो है अपने टैक्स कम करने जा रही है। सरकार जो है लगातार तमाम योजनाओं की बात करती है, तमाम अन्य मुद्दों पे बात करती है, लेकिन डीजल पेट्रोल के दामों पे बात नहीं होती है। कोई भी इसे लेके नहीं बोलना चाहता है।
यहाँ तक कि बीजेपी के जो सहयोगी दल है, जो मिलकर सरकार चला रहे हैं, उनसे भी जब बात होती है तो उनका साफ तौर पर कहना होता है कि हाँ, दाम कम होने चाहिए, पर वो इसके लिए कोई राय नहीं देते हैं कि एक उनका अपना ओपिनियन है। ये तो हर कोई चाहता है कि दाम कम हो, लेकिन सबसे बड़ी बात कि कैसे कम हो, इसमें सरकार को ही विचार करना होगा। सरकार ही इससे निजात दिला सकती है, दूसरा कोई विकल्प नजर नहीं आता। राज्य सरकारें जो है केंद्र सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ रही है, केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकारों की तरफ देख रही है कि शायद राज्य सरकारें जो है वो वैट कम करें। तो ऐसे में हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से आर्थिक स्थिति चाहे वो राज्यों की हो या केंद्र सरकार को लगातार खराब हुई है। हालांकि पिछले महीने की अगर जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है, लेकिन इससे अगर हम पहले की बात करते हैं तो जाहिर तौर पे जिस तरह 2020 पूरा गया, सरकार या तमाम सरकारों की इनकम जो है वो कुंद हुई है, इनकम जो है वो रफ्तार कम हुई है, और उसके बाद अब सरकारों को अपने अपने खजाने भरने और उसके लिए शायद डीजल पेट्रोल जो टैक्स बढ़ाया गया था उस रेवेन्यू को कोई भी सरकारें कम नहीं करना चाहती। जी, तो ये स्थिति है जिसको अमित ने साफ तौर पे बताया। डीसी शुक्ला जी ने भी एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करी। हमारे साथ मोहम्मद सैफ हमारे संवाददाता राजधानी लखनऊ से हैं। उसके बाद जल्दी से मैं अवधेश के पास भी चलता हूं। सैफ, आपके पास क्या जानकारी है बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दामों से? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप इस वक्त पेट्रोल पंप पे हैं और मैं आपके पास आऊँगा। नीतू लखनऊ से इस बीच एक दर्शक है, मैं चाहूँगा कि उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेता हूँ। नीतू जी, अपनी बात को रखें। जी हाँ सर, देखिए सर, पेट्रोल डीजल और गैस के दाम तो बढ़ ही गए हैं। साथ ही साथ सर सरसों का तेल 150 रुपए लीटर है, रिफाइंड 150 रुपए में, दाल हो गई है 150 रुपए में, चाय पत्ती 150 रुपए में 250 ग्राम, इसके दाम 90 रुपए थे। सब चीजों के दाम सर बढ़ते ही जा रहे हैं। यही सरकार सब विपक्ष में थी तो 35 रुपए लीटर पेट्रोल का वादा करती थी, और सब सामान महंगा होने से बजट एकदम गड़बड़ हो गया, घरेलू हिंसा बढ़ गई है, लोग भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। और अगर ऐसा है तो क्या प्रधानमंत्री क्या इसी नए भारत की बात करते हैं और प्रधानमंत्री कहते हैं कि इसका विकल्प ढूंढना होगा? विकल्प तो सर अब एक ही बचा है, इस सरकार को सत्ता से हटाएं हम, तभी हमें कुछ मिल पाएगा। ठीक है नीतू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नीतू एक गृहिणी हमारे साथ जुड़ी हुई थी जिन्होंने घर की किचन की तमाम चीज़ों के बारे में बताया कि कैसे महंगाई बढ़ रही है, और उस वादे के बारे में भी याद दिलाया जो सरकार ने वादा किया था और वो वादा कैसे धराशायी हो गया है जब पेट्रोल शतक मार रहा है। हमारे साथ मोहम्मद सफ़ी, आप पेट्रोल पंप पे हैं, लोगों से आपने बात करी होगी इन बढ़े हुए दामों को लेकर, लोग क्या सोच रहे हैं, कितना असर महंगाई का पड़ रहा है, इसके बारे में बताएं। मोहम्मद सफ़ी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। अवधेश चंद्रवंशी हमारे स्टेट हेड भोपाल से इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा कि मोहम्मद सफ़ी की आवाज़ को एक बार देखा जाए। फ़िलहाल अवधेश के पास चलते हैं। अवधेश, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है जो सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलता है, वैट, जो राजस्थान के बाद अगर हम देखें। क्या असर पड़ रहा है पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों से? आम आदमी कितना परेशान लग रहा है, इसके बारे में बताएं। और आखिर क्या वजह है जो इस टैक्स को राज्य सरकारें थोड़ा कम करके राहत नहीं दे सकती हैं? जी देखिए, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि मैं इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर ही खड़ा हूं, और एक प्रकाश की बात की कुछ ऐसा हुआ कि जैसे ही हम पेट्रोल पंप पर आए तो एसबीआई के एक एग्जीक्यूटिव जो कि क्रेडिट कार्ड बनाते हैं वो हमारे पीछे पड़ गए कि सर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। तो इस तरह की स्थितियां हर सिटी में, हर मेट्रो सिटी में हालांकि क्रेडिट कार्ड बनाने वाले रहते हैं, मानो वो एक संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि अब अगर आपको पेट्रोल भराना है, डीजल लेना है तो आपको क्रेडिट कार्ड की यानी कि लोन लेने की जरूरत पड़ने वाली है। तो इस तरह से तस्वीर निकल करके सामने आती है। इस वक्त मैं पेट्रोल पंप पर हूँ, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि ये सादा पेट्रोल का रेट जो है 98.44 यानी कि 98 रुपए 44 पैसे हो चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश की हम कई और सिटी की अगर बात करें तो वहां पर पेट्रोल 100 रुपए तक भी पहुंच गया है। अनूपपुर, जहां पर आज पेट्रोल का सादा पेट्रोल का रेट 100 रुपए 34 पैसे है, जिसको कमलनाथ ने ट्वीट भी किया और उस पर जवाब दिया मुख्यमंत्री शिवराज ने। उन्होंने कहा कि अब वो विपक्ष में बैठे हैं, उनके पास ट्वीट करने के अलावा और कोई काम है नहीं, हमें शासन चलाना है। तो उन्होंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया जो सवाल वो पूछ रहे थे या जो सवाल विपक्ष पूछ रहा था, बल्कि उस सवाल को उन्होंने दरकिनार कर दिया। हालांकि कल की अगर हम बात करें तो कल
कांग्रेस ने प्रदेश व्यापी बंद का आंदोलन की तैयारी कर ली है और कल जो है प्रदेश व्यापी आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। हालांकि बीती रात जिस तरीके से उन्होंने तैयारी की थी और कांग्रेस के कार्यालय में आपसी लोगों में मारपीट हो गई थी, अब इसके बाद ये भी देखना जरूरी है कि वो प्रदेश व्यापी आंदोलन को कितना सफल बना पाते हैं, क्योंकि वो अपने प्रदेश के लोगों को जागरूक करेंगे, प्रदेश के लोग उसमें कितना सहयोग करते हैं, इसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल सुनील है इस बीच, एक दर्शक हमारे साथ है। सुनील, अपनी बात को रखें। सर, मैं सुनील मिश्रा बोल रहा हूँ मंदसौर मध्य प्रदेश से। मोदी पेट्रोल का भाव जो बढ़ा है, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय मुद्दे जो जैसे 370 धारा है, NRC है, आतंकवादी पर कंट्रोल है, इस तरह के जो काम किए इससे जनता खुश है। पेट्रोल महत्वपूर्ण नहीं होता, आटा दाल शक्कर पत्ती के पीछे वोट नहीं दिया जाता। देश महत्वपूर्ण है, देश सर्वोपरि है, इस कारण पेट्रोल से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना बाज आ चाहे 200 रुपए लीटर चला जाए। अंतरराष्ट्रीय मुद्दे सरकार ने निपटाए हैं सारे। चीन को जमीन नहीं दी है, पाकिस्तान को डरा कर रख रखा है। इस प्रकार की वाक्य को देखते लोग भारतीय जनता पार्टी को चाहने लगे हैं। ये सारे मुद्दे हटाए इन्होंने। बड़ी बात सुनील ने कही, ये बहुत अहम बात है। आप सोचिए कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो उठाए जाते हैं, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों मुद्दे उठाता है, लेकिन ये देखते हैं कि महंगाई और मुद्दा किसी का नज़र नहीं आता। महंगाई पे लेकर, इन पेट्रोल के बढ़े हुए डीजल के दामों को लेकर ये मुद्दा क्यों नहीं बनाया जाता, इसको लेकर ट्वीट क्यों नहीं होते, इसको लेकर जब सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं तो बयान क्यों नहीं होते हैं, मंथन क्यों नहीं होता है, चिंतन क्यों नहीं होता है। एक तरफ आम आदमी परेशान है, राजस्थान से मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों के हमने आपको पेट्रोल के दाम बताए और आम आदमी कितना त्रस्त है ये भी आपको बताया। फिलहाल यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश की धरती आदिकाल से ही आध्यात्म, संस्कृति और शौर्य से संपन्न रही है, तो इसी भूमि के रणबांकुरों ने बाहरी आक्रांताओं से लेकर साम्राज्यवादियों को मुंह की खाने को विवश किया। महान संत बालार्क ऋषि के शिष्य महाराजा सुहेलदेव ने अपने शौर्य और पराक्रम के साथ विदेशी आक्रांता सैयद सालार मसूद गाजी का उसकी सेना सहित संहार किया। उत्तर प्रदेश की पुण्य भूमि पर लिखे जाने वाले गौरवशाली इतिहास में महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम और शौर्य की गाथा दिग दिगंतर तक भारतीय जनमानस को प्रेरित करती रहेगी। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की जयंती के उपलक्ष्य में महाराजा सुहेलदेव स्मारक एवं चित्तौरा झील की विकास योजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। आइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य से अपने सपनों, आकांक्षाओं और प्रयासों को जोड़ें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उफ, ये महंगाई आफत आई जिस पर हम बात कर रहे हैं, और मोहन लाल जयपुर से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। मोहन लाल जी, अपनी बात को रखें। सर, मैं ये कह रहा हूँ
अभी जो कानपुर से एक माता जी ने कहा था कि दाल भी महंगी हो गई, पेट्रोल डीजल भी महंगा हो गया, केंद्र सरकार पैसे कहाँ से लाए? ये सब अभी जो खर्चा हुआ करोड़ों अरबों रुपए का, मोदी जी ने जो भारत की सुरक्षा सामग्री के लिए तोपे खरीदिए, जेट फाइटर खरीदे, तो डीजल पेट्रोल से क्या होगा? आज एक मिनिमम मास्टर को 60-70 हजार रुपए तनख्वाह मिलते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा उसके पेट्रोल डीजल से? ये जो नौकरी वाले फिर भी भूखे के भूखे, ये आज कोई हड़ताल करता है, कल कोई करता है, परसों और कोई करता है, काफी इनको पे दी जाती है। बाद में भी फिर ये ऐसे क्यों? देश कहाँ से लाएगा पैसा? बेचारा प्रधानमंत्री मोदी करेगा क्या? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहनलाल जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। अमित दुबे भी हमारे इस वक्त साथ है। अमित, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों में ऐतिहासिक जिसे कह सकते हैं बढ़ोतरी चल रही है, जो उसको लेकर भाई सत्ता पक्ष तो चुपचाप बैठा हुआ है हमेशा की तरह, लेकिन क्या विपक्ष कुछ जोर मार रहा है इसको लेकर? विपक्ष का क्या कुछ कहना है? कोई बयानबाजी या प्रदर्शन इस तरह का कुछ देखने को मिल रहा है? अमित, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अमित, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात अगर विपक्ष की बात करनी है कि विपक्ष किस तरह से महंगाई को लेके यहाँ पे प्रदर्शन की बात करें, अन्य मुद्दों बात करें, किस तरह विपक्ष की भूमिका रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर बैकडोम जाए और बीजेपी का जो विपक्ष के रूप में प्रदर्शन होता था, खासतौर पर जो एलपीजी के दाम बढ़े या डीजल के दाम बढ़े, पेट्रोल के दाम बढ़े, बीजेपी जिस तरह से विपक्ष में प्रदर्शन करती थी, सरकार हिलती थी और कहीं कहीं जो दाम बढ़े हुए होते थे उनमें कटौती भी होती थी, टैक्स भी कम होते थे, हर तरह की चीजें जो है सामने देखने में निकल के आती थी। लेकिन रिसेंटली बात करें, पूरा बजट सत्र हो गया, बजट सत्र में विपक्ष की महंगाई को लेकर आवाज नहीं सुनाई पड़ी और सबसे बड़ी चीज की इक्का दुक्का जो बहस हुई उनमें भी पार्टियां ये करें कि वे नेशनल पार्टी नहीं है, नेशनल पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस की बात करनी चाहिए। तमाम विपक्ष जो है वो किसान आंदोलन के मुद्दे पर चर्चा कर रहा है, किसान आंदोलन की बात कर रहा है। रिसेंटली बात करें तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मुजफ्फरनगर जा रही है, 12 बजे किसान महापंचायत के साथ, लेकिन जो हंगामा खासतौर पर डीजल पेट्रोल के बढ़े हुए दामों को देखने के बाद मिलना चाहिए था, उस तरह की चीजें किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं दिख रही है। हालांकि जब पार्टी नेताओं से हमारी बात होती है तो उनका साफ तौर कहना था कि विरोध कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी आवाज उठाई गई थी, लेकिन पार्लियामेंट में जब डीजल और पेट्रोल की बात होती है, सरकार कैरोसिन की बात करती है कि कैरोसिन हम अन्य देशों से सस्ता दे रहे हैं, यानी भारत में कैरोसिन सस्ता है और ऐसे में जब कैरोसिन बंद हो चुका है, दिल्ली जैसी जगह बाकी देश की राजधानी कैरोसिन मुक्त हो चुकी है और तमाम जगह भी कैरोसिन बंद हुआ है, तो जाहिर तौर पर कैरोसिन की तुलना जो है सरकार विदेश में जो सस्ता तेल है, भारत में जो महंगा तेल है उस तेल से कर रही है। सरकार के पास तमाम विकल्प है, सरकार तमाम विकल्पों की बात भी कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो अंदाज जो विपक्ष, एक सशक्त विपक्ष की जो भूमिका होती है वो नजर नहीं आ रही। तमाम पार्टियां, तमाम एजेंडा और हर एक का अपना एक एजेंडा अलग है और खासतौर पे जो बात कर रहा है वो मेन किसानों कानून को लेके कर रहा है, किसानों को लेके कर रहा है। सेकेंडरी बात आती है, तब बात आती है महंगाई को लेके। यहाँ कुछ जगह कांग्रेस का प्रदर्शन भी देखने को मिला कि किस तरह महंगाई को लेके कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन विपक्ष की भूमिका चाहे जो भी हो, लेकिन सोशल मीडिया में एक युद्ध पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों लेके, ऐसे में तमाम सवाल और तमाम जवाब जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को मिल रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री खुद जब सरकार में नहीं थे तो उनका मिलेगा, बाबा रामदेव किस तरह सरकार की वकालत कर रहे थे, तो तमाम कटाक्ष जो है वो सोशल मीडिया पे नजर आ रहे हैं और आज लोग उसी प्रकार में पेट्रोल यहाँ पे 100 रुपए लीटर और 90 रुपए लीटर देने को मजबूर है। तो अब चूंकि एक कॉमन प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो सोशल मीडिया के जरिए कम से कम लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और लोग अपनी राय व्यक्त भी करते हैं। तमाम विपक्ष भी ट्वीट के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए अपना निशाना जरूर साध रहा है, लेकिन सरकार जो है इस एजेंडे पे चल रही है, अपने एजेंडे पे चल रही है, सरकार पे किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा है। इस बात को साफ तौर पर समझा जा सकता है क्योंकि उसका हम एग्जाम्पल दे रहे थे कि जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे उसी समय एलपीजी
सिलेंडर के भी दाम बढ़ाए गए। तो जाहिर तौर पर सरकार अपना एजेंडा जो है, जो सरकार का एजेंडा, सरकार अपने एजेंडे पे चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लोगों को जरूरत है एक सशक्त विपक्ष की, जो कि विपक्ष की भूमिका निभा सके और कम से कम उस विपक्ष का सरकार पर कोई असर हो। ठीक है, मैं आऊंगा। धर्मेंद्र बिहार से इस बीच एक दर्शक है। धर्मेंद्र जी अपनी बात को रखें। धर्मेंद्र जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? धर्मेंद्र जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जल्दी से अपनी बात को रख सकते हैं। सुनीता नोएडा से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। सुनीता जी, अपनी बात को रखें। सुनीता जी, क्या मुझे सुन पा रही हैं? आप जल्दी से बोलें। कहना चाहती हूँ कि आजकल जो महंगाई हो रही है उसने तो बस ऐसा कर दिया है कि हम जिए या मरे। और सर, हमारी जो बीजेपी के सांसद है, मैंने उनके पास भी कई बार फोन किया है, लेकिन सर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। महंगाई के कारण मेरी बेटी की फीस नहीं दी गई, मैंने स्कूल से निकाल दिया मेरी बेटी को। हम बेरोजगार है, हमें कोई काम नहीं मिल रहा। मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पीएम मोदी जी अगर सुन रहे हो तो हमारे ऊपर कृपा करें, मेहरबानी करें। हमें इतनी परेशानी है, हमारा मकान पे लोन है, लोन वाले जो है हमारे घर को सील कर रहे हैं। और जो है क्या कहते हैं, गाड़ी हमारी छिन गई, वो भी लोन पे थी सर। लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सांसदों को फोन करती हूँ बीजेपी के, तो फोन उठाते ही वो रख देते हैं फोन को। अब बताइए, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के सांसद ही हमारी नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? बड़ी बात सुनीता आपने कही। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ हैं। आप बलबीर हमारे साथ जुड़े हुए। बलबीर, अपनी बात को रख के, बिहार से बलबीर हमारे साथ है। बलबीर जी, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार जी नमस्कार, बोलिए। देश में जो जा रही है उसके लिए हमारी दो चीज जिम्मेदार है। एक तो हमारी अंधाधुंध जनसंख्या, पॉपुलेशन। दूसरा, हम गाड़ियों का इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि एक परिवार में अगर एक गाड़ी है तो हम चारों का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी बात, हमें जो है सब्सिडी खाने या फ्री खाने की आदत पड़ी हुई है। यदि हम इन तीनों आदतों से दूर हो जाएं तो महंगाई नहीं हो सकती। साथ ही जो सांसद विधायक है उनको 4-4 प्रकार की पेंशन मिलती है, उसको केवल एक ही पेंशन मिलनी चाहिए। और ये तो महंगाई खत्म है। लेकिन सर, फ्री कौन खा रहा है ये तो बता दीजिए बलबीर जी। ये नेता है, जब फ्री की राशन बंटती है तो इसके लिए फ्री कौन खा रही है? जनता ही तो खा रही है। और वो फ्री का राशन का पैसा कहाँ से आएगा? सरकार के घर में तो कोई ऐसा खजाना नहीं है। दूसरी चीज, जो सरकार ने इसमें अंधाधुंध टैक्स लगा रखा है, वेट के नाम से, सेट के नाम से। सरकार को जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके पेट्रोल के दाम घटते हैं तो अपने टैक्स घटा देने चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है। और इसके लिए भी सरकार की व्यवस्थाएं दोषी है। ठीक है, अच्छी बात आपने की। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। हिमांशु इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। हिमांशु जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, नमस्ते सर। मेरा नाम हिमांशु सिंह है, मैं ग्वालियर से बोल रहा हूँ सर। हाँ, बोलिए। हाँ सर, बात यह है कि जो तेल का रेट बीजेपी सरकार ने बढ़ाया है वो तो मतलब बहुत ही दुखदायी है सर। क्योंकि तो हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और उसमें क्या है कि डीए इसमें डीए बंद कर रखा है गवर्नमेंट ने। और उसके बाद तेल के दाम ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे मतलब कोई स्टॉप ही नहीं है। और जो भाजपा सरकार ने पहले वादे किए थे तो वो वादे मतलब अपने पूरे नहीं किए। सब कुछ बढ़ते जा रहा है, महंगाई बढ़ते जा रही मेरे हिसाब से। तो मैं तो भाजपा से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम डीए को जो हमारा है वो लागू करे और ऐसे दामों को में बढ़ोतरी न करे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एमपी सिंह झांसी से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। एमपी सिंह साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मेरा कहना ये है कि जब ये भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो ये महंगाई का मुद्दा बना करके और हर सत्र में, विधानसभा में और लोकसभा में ये लोग छेड़ते थे सरकार को कि नहीं, महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। आज पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम और बाकी आपका रसोई गैस का सिलेंडर और खाद्य तेल, ये तीनों लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये ध्यान इन पर नहीं दिया जा रहा। तो आम लोगों का होगा क्या? कैसे अपना जीवन चलाएंगे वो? कैसे वो अपनी रसोई को पूरा करेंगे?
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया MP सिंह साहब हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। मोहम्मद सफ़ी, आप राजधानी लखनऊ में है, विपक्ष का क्या रुख है इस बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल के दामों पर, महंगाई जिस तरह से अपने चरम पर पहुंच रही है? मैं बता दूं आपको कि लगातार महंगाई बढ़ती नजर आ रही है। लगातार पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो भी प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। अगर बात करें हम महीने भर में लगभग 17 रुपए, 16 से 17 रुपए के करीब जो रेट है डीजल पेट्रोल के वो बढ़ चुके हैं। आज का रेट की अगर बात करें तो 88 रुपए 55 रुपए आज पेट्रोल का रेट है, जो कि लगातार एक महीने से बढ़ता चला आया है। कहाँ 72 रुपए पिछले महीने रेट होने और आज 88 रुपए 55 पैसे हैं। और अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष कहीं ना कहीं से कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले की अगर सरकार की बात करें और इससे पहले अगर विपक्ष में बीजेपी रही थी तो जहां पर लगातार 5 रुपए भी अगर बढ़ जाता था तो बीजेपी विपक्ष में रहते हुए लगातार रोज जाम करती थी, रोज धरना प्रदर्शन करती थी। लेकिन अगर आज के विपक्ष की बात करें तो कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरीके से कमजोर नजर आ रहा है। और जो लोकल पार्टियां उनका साफ तौर से कहना है कि विपक्ष में कांग्रेस है, कांग्रेस को रोड पर आना चाहिए, कांग्रेस को आगे आना चाहिए। और कांग्रेस कहीं ना कहीं से बिल्कुल कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि जो उनके नेता हैं वो कहते तो है प्रदर्शन करने को, लेकिन उनके साथ बहुत कम लोग खड़े होते हैं। इसके चलते उनका प्रदर्शन भी कहीं ना कहीं फीका नजर आता है। और अगर आम जनता की बात करें तो लगातार त्रस्त नजर आ रही है। हम इस वक्त ऐसे पेट्रोल पंप पे खड़े हैं जहां पर रोज सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां आती थी, लोग आते थे, लेकिन आज हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। जिस तरीके से गाड़ी आ रही है, जिस तरीके से यहाँ पर लोग हैं, लगातार पेट्रोल हम बात करते हैं इससे जो पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या असर पड़ रहा है इन लोगों को, किस तरीके को परेशानी हो रही है, किस तरीके से ये लोग जीवन मर्रा पे परेशानी हो रही है। सर क्या नाम है आपका? किस तरीके से परेशानी आपको हो रही है जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं? अरे पूछिए ना, हालत खराब है। हम तो चाह रहे हैं 100 रुपए लीटर ये कर दें तो जो है पब्लिक को आसानी होगी। 100 रुपए दे के इनसे सीधा डलवा लिया करेंगे। दूसरा देना पड़ता है, इनको भी परेशानी भी होते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से, जिस तरीके से लगातार रेट बढ़ रहे हैं, एलपीजी के रेट बढ़ रहे हैं, कितना असर पड़ा है रोजमर्रा की जिंदगी पर, काम काज पर? देखिए, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। जनवरी 2020 से मेरा डीए इन्होंने रोका हुआ है, तो इनको इसका दाम बढ़ाने का कोई हक नहीं है। बात तो की एक है, इनको डीए रिलीज करना चाहिए, तो इनको ये भी सोचना चाहिए कि हमने डीए फ्रीज किया हुआ है तो डीए क्यों नहीं हमारा रिलीज कर रहे हैं। ये पब्लिक को चूतिया ही बनाएंगे देश को। लेकिन हम बता दें कि ये सरकारी एम्प्लॉय है, इनका कहना है कि हमारा डीए तो रोक रखा है लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं। अगर डीए नहीं दे रहे हैं लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाते जा रहे हैं। और आम गृहिणी की बात करें, गृहस्थी चलाने वाली गृहिणी की बात करें तो लगातार वो भी नाराज है। अभी तो फोन पर ही बात करती हुई गृहिणी अपनी परेशानियों को बता रही थी, क्योंकि 50 रुपए एक साथ एक बैग एक दिन में 50 रुपए का गैस बढ़ जाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो गैस हमको मिलती थी 750 रुपए, 750 रुपए की, आज वो गैस 800 रुपए के करीब हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जरूर जो रसोई है उस पर भी सरकार डाका डालती नजर आ रही है और विपक्ष कमजोर कड़ी नजर आती है। क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत, इससे पहले जो सरकारें विपक्ष में रही है, बीजेपी विपक्ष में रही है, तो जब रोड पर आती थी तो सरकारें हिल जाती थी। लेकिन आज अगर बात करें, ना प्रदेश सरकार को इनके प्रदर्शन से फर्क पड़ता है, न केंद्र सरकार को इनकी प्रदर्शन से फर्क पड़ता है। जी आरिफ, ठीक है। फिरोज MP से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। फिरोज, अपनी बात को रखें। फिरोज, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? जल्दी से अपनी बात को रखें। जी सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं के न्यूज को धन्यवाद देना चाहूंगा। जी शुक्रिया कि आप लोग महंगाई के बारे में इतने जोर शोर से दिखा रहे हैं हम लोगों को और दर्शकों तक ये आवाज पहुंचा रहे हैं महंगाई के बारे में। सर मैं बहराइच से लोकेश कुमार मौर्य बोल रहा हूँ। ठीक है लोकेश जी, बोले। सर मैं शिक्षा मित्र हूँ और महंगाई तो हम भी झेल रहे हैं। आप लोगों ने भी कई बार दिखाया आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से। और इस गवर्नमेंट में तो हमने सर यही देखा है कि महंगाई ही चरम सीमा पे है और बेरोजगारों के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है और सरकार अपनी मनमानी अपने तरीके से कर रही है। जो उसको अच्छा लगता है वही कर रही है। पेट्रोल के दाम चरम सीमा पे हैं। एक आम आदमी जैसे मान लीजिए हम 10,000 कमा रहे हैं, वो भी मानदेय वगैरह समय से नहीं मिल रहा है हम लोगों को। और गवर्नमेंट तो वहाँ चिल्लाती है हम सब लोगों को रोजगार दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे कहीं कुछ नहीं है, केवल दिखावा ही है। और पूरी तरीके से हम लोग मजबूर हैं घर यापन
जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है लोकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फिरोज भी हमारे साथ है। फिरोज अपनी बात को रखें। फिरोज जल्दी से अपनी बात को रखें अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। फिरोज, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो। हाँ जी फिरोज साहब बोले, क्या कहना चाहेंगे आप? मुशीरुद्दीन बोल रहा हूँ भैया। जी मुशीरुद्दीन बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? जी जी मुशीरुद्दीन साहब टीवी के वॉल्यूम को कम रखिए, जल्दी से अपनी बात को रखें आप। तो यही कहना चाहूंगा, मोदी जी की जो सरकार आई थी, पेट्रोल। हेलो। ठीक है मुशीरुद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तमाम दर्शक तमाम जगहों से, संबल हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तमाम जगहों से दर्शक जुड़ रहे हैं। लगातार इस महंगाई को लेकर, पेट्रोल जो शतक मार रहा है उसको लेकर अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो तमाम चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आम आदमी परेशान है। क्योंकि आप जानते हैं कोरोना काल निकला है, बड़ी तादाद में लोग बेरोज़गार हुए हैं, उसके बाद ये स्थिति बहुत ही ख़तरनाक है। हमारे साथ डीसी शुक्ला साहब भी। डीसी शुक्ला साहब, तमाम आपने दर्शकों को सुना, हमारे ब्यूरो चीफ, हमारे सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी सुना, जो एक तस्वीर वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त देश के अंदर क्या चल रहा है। मैं आऊँगा आपके पास। आरएस साहब, आरएस वर्मा झांसी से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। आरएस वर्मा साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गैस की और पेट्रोल में जो आग लगी हुई है, 100 रुपए और 900 रुपए हो रहे हैं, तो कब शांत होगी? कम होगी महंगाई? बीजेपी के राज में क्या होने वाला है? आम आदमी, गरीब आदमी मरेगा क्या इस महंगाई से? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आरएस वर्मा साहब हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो डीसी शुक्ला साहब, सरकारें आई, सरकारें गई, तमाम वादे डीसी शुक्ला साहब किए गए कि हम पेट्रोल कम कर देंगे, किसी ने कहा हम 30 में कर देंगे, कोई कहता 40 में कर देंगे। मौजूदा सरकार बीजेपी की सरकार है और इस सरकार ने भी, इस पार्टी ने भी तमाम बड़े बड़े वादे किए थे। क्या ये मान लिया जाए कि पेट्रोल को कम करना किसी भी सरकार के बूते की बात नहीं है, या फिर इच्छा शक्ति ही नहीं है? सर, दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि अब सरकार की समस्या क्या है कि वो पैसा कहाँ से, अगर डेवलपमेंट नहीं दिखता है तो डेवलपमेंट तो जनता के बीच में उनको जाना मुश्किल होगा। और इस सरकार ने एक चीज जरूर किया है, उनको ये लगता है कि हम ज्यादा से ज्यादा काम दिखाएं, लेकिन काम में जो उन्होंने एक वादा किया था वो उन्होंने वादे से पीछे हटे। एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण है जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की भूमिका। हमेशा जो डायरेक्ट टैक्स होता है, जो प्रत्यक्ष कर होता है जैसे इनकम टैक्स, वो हमेशा गरीबों के ऊपर नहीं लगाया जाता, सिर्फ उन लोगों पे लगाया जाता है, उस रेशियो से ज्यादा लगता है कि जो लोग उसको ज्यादा जिनकी इनकम है। लेकिन जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, ये अप्रत्यक्ष कर है, ये इनडायरेक्ट है, और इसका असर आम जनता पे पड़ता है। इसका असर उस व्यक्ति पे भी बराबर उतना पड़ता है जो पैसे वाला है, ये ज्यादा इसकी इनकम है, और उस व्यक्ति पे भी उतना ही असर पड़ता है जिसकी इनकम कम है। तो किसी भी अच्छी अर्थव्यवस्था में, एक डेवलप्ड सोसाइटी में हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा बहुत कम रखा जाता है। तो एक बहुत बड़ी जो इकोनॉमिक अर्थशास्त्र का सिद्धांत है, उसके सिद्धांत के विरुद्ध लगातार जो इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाया गया है, ये उचित भी नहीं है, उसका असर सब पे बराबर से हो रहा है। और एक महत्वपूर्ण और चीज है, इस समय मैक्सिमम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कोरोना के बाद जो स्थितियां हैं, लोग मेट्रो में, ट्रेन में, बसेस में, और लोग ज्यादा से ज्यादा अपने व्यक्तिगत साधनों का उपयोग कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने लोगों के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है। और दो चीजें और, सरकारी जो मुलाजिम है, सरकारी कर्मचारी है, उसको डीए नहीं मिल रहा है। जो व्यक्ति, जो छोटा व्यापारी है, व्यापारी तबका, उसका व्यापार अभी उतना उस पटरी पे नहीं आ पाया है।
अभी इनकम की तो क्राइसिस है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। और ट्रांसपोर्ट का खर्चा एक ऐसा होता है जो हर क्षेत्र में पड़ता है, खाद्य पदार्थों पे पड़ता है, कपड़ों पे पड़ता है, बच्चों के स्कूल की फीस पे पड़ता है, और ये खर्चा हर व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, एक मजबूत विपक्ष होना ये भी एक अर्थव्यवस्था, एक लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि विपक्ष भी बहुत सशक्त होना चाहिए, बहुत चिंतक विपक्ष होना चाहिए, और उस चिंतक भाव भी तो सरकार के लिए जो इस तरह के दाम हैं वो बढ़ाने में उनको घटाती नहीं है। तो इसमें एक विपक्ष जो है, सशक्त विपक्ष की भूमिका, इसका भी अभाव है। ये भी एक बहुत बड़ा मूल कारण है। ठीक है, मुस्तफा बरेली से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। मुस्तफा साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे तेल के दाम, गैस के दाम और यहाँ तक के खाने का तेल का जो पीपा आता था वो 1300 रुपए का आता था। ठीक है, आगे बोलिए। ये जो तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई कमर तोड़ रही है। गैस सिलेंडर आज 800 कुछ रुपए का हो गया, जब 400 रुपए का था स्मृति ईरानी अपने सर पे लेके सिलेंडर घूम रही थी। आज सब खामोश है। रिफाइंड का पीपा 1300 रुपए का आता था, 2000 का आ रहा है। दालों का रेट कहाँ से कहाँ पहुंच गया। डेली पेट्रोल ही नहीं, हर चीज पे महंगाई बढ़ चुकी है। इसने कमर तोड़ दी है, गरीब आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। मुस्तफा जी को आपने सुना, वो तेल के पीपे और तमाम चीज़ों की बात कर रहे हैं। कितने महंगा हो गया, पहले 1300 का अब 2000 रुपए का आता था। स्मृति ईरानी, ये खूब सोशल नेटवर्किंग साइट पे वायरल भी ये तस्वीर होती है कि जब वो सिलेंडर को लेकर और पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर सड़कों पर उतरी थी। लेकिन आज जब शतक पेट्रोल डीजल मार रहा है तो हम देख रहे हैं कि सब बिल्कुल शांत हैं, चुप हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। कैलाश झांसी से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। कैलाश, अपनी बात को रखें। भाई साहब, हमारा कहने का मतलब ये है कि 100 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल हो गया, खाने का तेल 150 हो गया, हर चीज पे महंगाई में आग लगी हुई है। गरीब आदमी का बेड़ा गर्क हो गया, कैसे बच्चे पालेंगे हम लोग। और भाई साहब, अगर हम लोगों के बच्चे घरवालियां चली जाएं तो एक कानून नया लागू हो गया 3 तलाक का, तो एक मुकदमा और लग जाए हम लोगों पर 3 तलाक का। कैसे बच्चे पालें, बेड़ा गर्क हो गया गरीब आदमियों का, तो हम लोगों का। भाई साहब, इस सरकार तो अच्छे दिन के सपने लेके आई थी, अरे हम तो कह रहे हमारे वही दिन वापस आ जाए। भाई साहब, कैलाश जी की ने अपनी बात रखी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। सोम सिंह पंजाब से इस बीच एक दर्शक है। सोम सिंह, अपनी बात को रखें। हाँ जी, अपने इतना महंगाई बढ़ गया है, दुनिया क्या खाएगी, कहाँ जाएगी, इसका सरकार के अपने घर से देना है। इन्होंने क्या बात है, क्यों कर रहे हैं इतना ही। सोम सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सोम सिंह कह रहे हैं कितनी महंगाई बढ़ गई है, हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। अवधेश भी हमारे साथ है। अवधेश, मध्य प्रदेश की बात करें, जिस तरह से सबसे ज़्यादा वैट वहाँ पे वसूला जाता है, तो क्या वहाँ पर विपक्ष किस भूमिका में नज़र आ रहा है इस महंगाई को देखते हुए? और क्या सरकार कोई मंथन चिंतन कर रही है कि कुछ टैक्स कम किया जाए, थोड़ी राहत वहाँ पे मिल सके लोगों को? देखिए, वैसे पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थ है, लेकिन इस वक्त पेट्रोल के दाम में आग लगा हुआ है। और जैसा कि आपने बात की विपक्ष की, तो विपक्ष अपनी भूमिका अब निभाने की थोड़ी बहुत कोशिश कर रही है। पहले केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही विरोध जताया जाता था, ट्विटर कर दिया जाता था और लगता था कि अब उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। लेकिन इस बार 20 फरवरी को, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया, उन्होंने प्रदेश व्यापी आंदोलन का आह्वान किया है। मैं आऊंगा अवधेश, आपको रोक रहा हूँ। वैष्णवी नोएडा से इस बीच एक दर्शक है। वैष्णवी जी, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं वैष्णवी शर्मा बोल रही हूँ। मैं स्कूल में पढ़ती हूँ 7th क्लास में। हाँ, बोलिए, आप 7th क्लास से पढ़ती हैं, क्या कहना चाहती हैं? मेरे को फीस की वजह से स्कूल से निकाल दिया, क्योंकि फीस नहीं भरी थी। तो किस तरह की, वैष्णवी, आपका परिवार किस तरह की परेशानियों से जूझ रहा है? काम नहीं है उनके, मेरे मम्मी पापा के पास काम नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वैष्णवी नोएडा से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई थी, 7th क्लास में है, मजबूरियां अपने घर वालों की बता रही थी। उमेश भोपाल से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। उमेश, अपनी बात को रखें।
सर उमेश राय बोल रहा हूँ सर, रायसेन डिस्ट्रिक्ट सिलवानी से। हाँ बोलिए सर। इतनी महंगाई हो चुकी है, लगभग अपने जो मध्य प्रदेश के अंदर जो डीजल और पेट्रोल है उससे क्या है कि सबसे ज्यादा रेट जो है ना मध्य प्रदेश सरकार ही वसूलती है। अपने बगल वाला राज्य है यूपी, वहाँ पे 8 रुपए का डीजल में फर्क है और 8-9 रुपए का पेट्रोल में फर्क है। तो माने में मेरा कहने का लक्ष्य है कि सभी राज्यों के हिसाब से मध्य प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल है। यहाँ महंगाई जो है सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल से लेकर हर चीज महंगी है। प्याज है, सब्जी है, खाने का जैसे कोई भी पदार्थ है, दूध वगैरह, अपने घर में आने वाला घरेलू सामान है, मैदा, आटा, चावल, दाल, सभी चीजें महंगी हो चुकी हैं सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से दर्शक है। चंद्र प्रकाश जी अपनी बात को रखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि महंगाई का जो दंड है वो सारा मध्यम वर्गीय परिवार है वो बोझा उठा रहा है महंगाई का। मैं आपके चैनल के माध्यम से खान साहब सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि महंगाई को अगर कंट्रोल करना है तो ये जो हमारे देश के नेता हैं, एमपी है, एमएलए हैं, इनकी सबकी सुविधाएं कर्टेल कर दी जाए। सिर्फ इनको जो इनकी बेसिक जो तनख्वाह एक तरह से मिलती है वो मिले, ये कुछ नहीं, किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं। आम नागरिक मेरे जैसा पेंशन भोगी अगर दुख उठा सकता है सरकार के देश को आगे बढ़ाने के लिए, तो इनका क्यों नहीं। ठीक है चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अवधेश जल्दी से अपनी बात को पूरा करें। बिल्कुल, जैसा कि अभी हमारे एक दर्शक भी जुड़े थे, उन्होंने भी बताया कि मध्य प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल मिलता है और इस वजह से अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के आसपास की सीमा से अगर कोई लगा हुआ शहर रहता है तो वो 50 किलोमीटर भी उत्तर प्रदेश की सीमा में चला जाता है, क्योंकि वहां से यहाँ पर 8 से 10 रुपए महंगा पेट्रोल और डीजल के रेट हैं। हमारे पास मैनेजर भी है, बस छोटा सा कैलकुलेशन ले लेते हैं। आप बताएं कि यहाँ पर आपके पास लोग पेट्रोल डलवाने आते हैं तो कुछ चर्चा करते हैं, कभी क्या कुछ कहते हैं? सर बोलते हैं कि इतना महंगा हो रहा है पेट्रोल, कैसे क्या होगा, घर गृहस्थी कैसे चलेगी। जो आदमी पहले सोचता था ऑफिस जाने के लिए, आने के लिए कि हाँ 30 रुपए के पेट्रोल मेरा आना जाना होगा, खर्चे का कैलकुलेट करता है, तो आज की डेट में वो संभव नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि लोग आकर के उनसे अपना दुख देखा बताते हैं। एक छोटी सी चीज और जानना चाहूंगा, अगर 100 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा जैसा कि मैंने स्पीड पेट्रोल में देखा, तो क्या आपको मशीनें अपडेट करानी पड़ेगी या कुछ दिन घर में भी करना पड़ेगा? मशीनें चेंज भी करनी पड़ेगी क्योंकि 3 डिजिट का उसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है अवधेश, ठीक है अवधेश, वक्त की थोड़ी सी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मोहम्मद सफ़ी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डीसी शुक्ला आपका शुक्रिया, अमित दुबे आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया सुबह बोलेगा में हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो पेट्रोल और डीजल के दाम चरम पर हैं। घर की महंगाई को लेकर भी तमाम देश के लोगों ने तमाम जगहों से कॉल करी, अपने घर का सूरत हाल बताया, अपनी मजबूरियां बताई, अपनी दिक्कतें बताई और हम भी लगातार आपकी समस्या को लेकर, महंगाई को लेकर लगातार सुबह बोलेगा के कार्यक्रम में इस मुद्दे को उठाए हुए हैं। मकसद एक है और मकसद साफ है कि सरकार सुने और कम से कम महंगाई से थोड़ी राहत तो मिले। सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।